चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है देखते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को अपने दर्शाते हैं m से। और चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? आपको 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं बताई थी कि n, l, m और s। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिगंशीय क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। यह बताती है कक्षा के बारे में। कक्षा का मतलब ऑर्बिट के बारे में बताती है, या अपने ऐसे कह दें सेल के बारे में बताती है। और एल होती है, ये बताती है उपकोष के बारे में। उपकोष का अर्थ है सब सेल के बारे में। और एम होती है, ये बताती है कक्षक के बारे में। कक्षक का मतलब ऑर्बिटल, ये ऑर्बिट है कक्षा, ये ऑर्बिटल है कक्षक। और ये बताती है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अपने आज जो क्वांटम संख्या पढ़ रही हैं, एम यानी कि ऐसी क्वांटम संख्या जो कक्षक के बारे में अपने को बताती है। अब कक्षक क्या होता है? तो कक्षक की परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है कि नाभिक के चारों ओर का ऐसा त्रिविम क्षेत्र, त्रिविम का अर्थ 3D, नाभिक के चारों ओर का ऐसा त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 95% या इससे भी क्या हो, अधिक हो, उसे अपने क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कक्षक, ऑर्बिटल। तो कक्षक क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर का ऐसा त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 95% या इससे भी अधिक हो, उसे कक्षक कहा जाता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों के बारे में बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या वो किसके बारे में बताती है? कक्षकों के बारे में। तो एक उपकोष, कोई भी उपकोष है, जैसे कक्षा है, कक्षा बताया था n की संख्या हो सकती है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस प्रकार से। यानी कक्षाओं की संख्या या तो पहली कक्षा हो सकती है, दूसरी कक्षा हो सकती है, तीसरी कक्षा हो सकती है, ऐसे कक्षाएं हैं वो n1 से लेकर अनंत तक हो सकती है। फिर कक्षाएं हैं वो उपकोषों में बंटी होती है। उपकोष कौन से होते हैं? जैसे S उपकोष है, P उपकोष है, D उपकोष है, F उपकोष है, G उपकोष है। इस प्रकार से कक्षाएं आगे उपकोषों में बंटी होती है। और उपकोष आगे किस में बंटी होती हैं? कक्षकों में। जैसे S में एक ही कक्षक होता है, P में 3 होते हैं जिसे PX, PY और PZ कहा जाता है। इसी प्रकार D में कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिनको क्रम से DXY, DYZ, DXZ या ZX का तो DX² Y² और DZ²। ये क्या है? ये कक्षक हैं। कक्षक, S कक्षक आपने सुना होगा गोलाकार होता है, P कक्षक डंबलाकार होता है, ये PX है, X अक्ष पर है। PY होगा तो Y अक्ष पर पाली होगी, और PZ होगा तो Z अक्ष पर पाली होगी। इस प्रकार से आपने पढ़ा कि ये चुंबकीय क्वांटम संख्या एक कक्षक के बारे में बताती है। S कक्षक आप जानते हो गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। P कक्षक होता है वो डंबलाकार होता है। PX है तो डंबल X अक्ष पर पाया जाएगा, PY है तो डंबल Y अक्ष पर पाया जाएगा, PZ है तो डंबल किस अक्ष पर पाया जाएगा? Z अक्ष पर पाया जाएगा। तो ये है कि कक्षक के बारे में चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। एक अपने ऐसे कहें, एक जो उपकोष है, एक उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है वो क्या होती है? 12+1 होती है। 12+1 क्या है?
एक उपकोष है, उपकोष में कक्षक, उपकोष में कक्षकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको देखना पड़ेगा 12 + 1, जहां L का मान आपको पहले भी बताया जा चुका है कि L है ये दिगंशीय क्वांटम संख्या है जिनके मान निश्चित होते हैं, L के मान निश्चित होते हैं। S के लिए L का मान होता है 0, P के लिए L का मान होता है 1, D के लिए L का मान होता है 2, F के लिए L का मान होता है 3, G के लिए L का मान होता है 4। तो इस प्रकार से जो ये उपकोष हैं, जो ये उपकोष हैं, उपकोष के लिए L के मान निश्चित हैं। S है तो L का मान 0, P है तो L का मान 1, D है तो L का मान 2, इस प्रकार से। अब उपकोष में कक्षक कितने होंगे? उपकोष में कक्षक कितने होते हैं? 12 + 1। तो इसके लिए 2 × L का मान तो 0 है, इसके लिए 2 × 1 + 1, 2 × 2 + 1, 2 × 3 + 1, 2 × 4 + 1। इस प्रकार से क्या आ जाएगा? उपकोष में कक्षक कितने हैं। तो किसी उपकोष में कक्षक है वो बड़ी आसानी से बताए जा सकते हैं कि किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या है वो 12 + 1 होती है। जैसे यहाँ पर मान ये आएगा तो 2 × 0 0 + 1 1, तो यहाँ पर आएगा 2 + 1 3, यहाँ पर 5 7 9, यानी कि किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या पहला है तो S है तो 1, P है तो 3, D है तो 5, F है तो 7, इसी प्रकार से 9, यानी कि विषम संख्या में बढ़ते जा रही हैं उपकोष में कक्षक। और उपकोष में इलेक्ट्रॉन, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 3 में कितने होंगे? 6। 5 में कितने होंगे? 1 में 2 आ सकते हैं तो 5 में 10, 7 में 14, 9 में 18, इसी प्रकार से। तो उपकोष में कक्षक इतने हैं 12 + 1, तो उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12 + 1 को कितने से गुणा किया है? 2 से, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी कि एक कक्षक है, जैसे मान लो कोई px कक्षक है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और 2 इलेक्ट्रॉनों को आगे पढ़ेंगे अपने कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इनका भी चक्रण क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। चक्रण विपरीत का अर्थ है कि एक क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाना चाहिए। तो ये हो जाएंगे उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये देखो, जितने कक्षक हैं तो m के जो मान होते हैं वो क्या होते हैं? अपने यहीं m के मान कक्षकों की संख्या के बराबर होते हैं। मैं यहीं लिख देता हूं कि m के मान की संख्या होती है वो तो कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। कितनी? 12 + 1, 12 + 1। तो ये 12 + 1 तो निकाला है अपने। तो m के मान जितने कक्षक होते हैं उतने ही m के मान होते हैं, m के मानों की संख्या होती है। और m के मान होते हैं वो क्या होती है? -L से 0 से +L तक होती है। यानी कि L का मान पता लग जाएगा अपने को। जैसे S है तो L का मान 0, P है तो L का मान 1, T है तो L का मान 2, F है तो L का मान 3, G है तो L का मान 4। अब m के मान की संख्या तो कक्षकों की संख्या बराबर है, और m के मान क्या होते हैं वो देखना कि -L से 0 से +L तक जाना है। जैसे 1 है तो -1 से 0 से +1, 3 है, सॉरी ये 0 है, यहाँ पर देखो L का मान 0 है तो
एल का मान 0 है तो -0 से 0 से +0, तो ये तो क्या हो गया, 0 ही हो गया। जैसे एल का मान 1 है तो -1 से +1 तक, -1 0 और +1। एल का मान 2 है तो एल का मान 2 है तो -2 -1 0 +1 और +2। इसी प्रकार से एल का मान 3 है तो क्या करोगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 व +3। इसी प्रकार से एल का मान 4 है तो -4 से +4 तक, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और +4। इसी प्रकार से m के जो मान है वो आ जाएंगे अपने पास। तो m के मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो m के मान होते हैं वो -l से 0 से +l तक होते हैं m के मान। m के मानों की संख्या कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों के लिए m के मान अलग अलग होते हैं। जैसे P में 3 कक्षक थे, Px, Py और Pz, तो मान 3 ही आई। जैसे D में 5 कक्षक थे तो मान 5 ही है, 1 2 3 4 5। कौन कौन सी होती है ये, dxy dyz dzx dx2y2 और dz2। तो ये D में 5 कक्षक होते हैं तो ये D में 5 है। इसी प्रकार से F में 7 होते हैं और G में 9 होते हैं और इस प्रकार से कक्षकों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जाती है। यानी कि कक्षक हैं वो S उपकोष है उसमें एक ही कक्षक होता है, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, F उपकोष में कितने 7 कक्षक होते हैं। तो ये होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज लिंडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज करता कौन था, लिंडे नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज की। और ये किसके बारे में बताती है, ये कक्षक के बारे में बताती है। कक्षक कितने होते हैं, एक उपकोष में 2l+1 कक्षक होते हैं। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कक्षक कैसे होते हैं, एस उपकोष का कक्षक होता है वो गोलाकार होता है, पी उपकोष है वो डंबलाकार होता है, डी उपकोष होते हैं उसके कक्षक द्विडंबलाकार होते हैं। जैसे अपने dxy बनाना हो तो ये x मान लो, ये yx मान लो, तो dxy में क्या होगा, पाली x और y के बीच में होगी, dyz होगा कक्षक पाली y और z के बीच में होगी, dzx होगा तो इसको एक को z बना दो, एक को x बना दो, z और x के बीच में होगी। dx2 y2 होगा तो कक्षक पाली x और y के ऊपर ही होगी, और dz2 होगा तो कक्षक पाली है वो z अक्ष के ऊपर होगी और एक पाली क्या होगी, चकती नुमा होगी। तो इसी प्रकार से d कक्षक होते हैं 5, dxy dyz dzx dx2 y2 और dz2। तो ये 5 डी कक्षक होते हैं। तो इनकी पालियां कहाँ होती है, तो इनमें तो कक्षक पाली अक्षों के बिल्कुल बीच में होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो अक्षों के बीच में होता है। और जो ये 2 है इनमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्षों पर ही होता है। इनको T2G कहा जाता है और इनको EG कहा जाता है। जैसा अपने CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, वीडियो जारी किया हुआ है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में एक वीडियो पहले से ही जारी किया जा चुका है, सभी ने अध्ययन कर लिया होगा।
तो इसके पश्चात जो अपने अगली क्वांटम संख्या आती है उसे कहा जाता है चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या है ये? चक्रण है। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी? चक्रण क्वांटम संख्या की खोज यूलेनबेक व गोल्डस्मिथ ने की थी।